नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मार्केट ने 1,28,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि नए माली साल में अच्छी खबर आना खुशाइंद है। हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। कारोबारी तबके मुल्की तरक्की में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से कोशा है। नया माली साल मुल्की मईशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में संगे मील साबित होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयत। कीमतों में 15 रोज़ के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, फ़ैरोज़वाला और दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हरास। कलमा तैयबा का व्रत करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। गहराई 12 किलोमीटर थी। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान UN चार्टर, आलमी कानून और कसीरुल-जहती उसूलों से वाबस्ता है। दुनिया भर में बढ़ते तनाज़ुआत और बहरानों पर मौसर रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। सलामती काउंसिल को मौसर, फ़ाल और सिफारती अंदाज में चलाया जाएगा। इस माह पाकिस्तान 2 आला सतह इजलासों की सदारत करेगा। पहला इजलास अमन व तनाज़ुआत के पुरअमन हल से मुताल्लिक़ होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताअवुन पर मबनी होगा। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकत दारी का ख़्वाह है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 23 अरकान को हलफ लेने से रोक दिया। आइन और कानून के मुताबिक PTI-P मजीद नशिस्तों की हकदार है। वकील के दलाइल, आप इलेक्शन कमीशन जाएं ना फिर यहाँ आएँ, आपको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें चाहिए या अक़लियतों की। अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा कि जब एलामिया जारी हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। अदालत से मेंबरान का हलफ रोकने की इस्तदा। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायज़ा लिया जाएगा। इजाफी मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन वापस लिए जाने का इम्कान। ज़ेर इल्तिवा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ फैसले मुतवक्किल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत कानून पहले ही सीनियरिटी लिस्ट जारी कर चुका। भारत का पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का नेटवर्क है। पहलगाम वाक़े में भारत खुद मुलव्वस था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए बहुत कोशिश की। जंग में अमन की बात करने वालों का ख़ास किरदार रहता है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मीडिया टॉक। कहा कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल ना हुए तो लोग सड़कों और गलियों में जंगे लड़ेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। MD वासा ने रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। नालालई कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट तक बुलंद। रावल डैम और समली डैम की निगरानी की जा रही है। मुल्क भर में 5 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, वजीराबाद, डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लड का खतरा। PDMA ने पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर इल्तिवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का सेक्टर H16 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवा बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी ने कहा कि तामीराती सरगर्मियाँ हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएँ। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी।
अमेरिका का शाम पर इक़्तिसादी पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक़ शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिका शाम को दहशतगर्दी की मुआवन रियासत करार देने के फैसले का जायज़ा ले रहा है। शामी वज़ीर ख़ारजा का पाबंदियों के खात्मे का खैर मकदम। कहा, पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। अमरीकी हुक्काम। ट्रंप और एलॉन मस्क एक बार फिर आमने सामने। ट्रंप की ट्रूथ सोशल पोस्ट में एलॉन मस्क पर कड़ी तनकीद। एलॉन मस्क को तारीख में सबसे ज़्यादा सरकारी सब्सिडी मिली। सब्सिडीज़ ना मिलती तो मस्क अपना कारोबार बंद करके साउथ अफ्रीका में बैठे होते। सब्सिडीज़ ख़त्म कर दें तो कोई रॉकेट लॉन्च होगा, ना सेटेलाइट और ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार होंगी। हमारा मुल्क बहुत बड़ी रकम बचा लेगा। ट्रंप ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लाजमी इस्तेमाल का मुतालबा करना मज़ा का खेज़ है। अमरीकी सदर का एलॉन मस्क के लिए सब्सिडीज़ ख़त्म करने का इंदिया। गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से इनकार और मग़वियों को हिरासत में रखा हुआ है। अमेरिका गाजा में सीज़ फायर के लिए कोशिशें करता रहेगा। ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया कि हम अमन चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, अस्पताल, स्कूल, इमदादी मरकज़, कैफ़े को निशाना बनाया। 95 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। साहिल पर वाक़या कैफ़े में इसराइली नेवी के बमबारी से 39 अफराद शहीद हो गए। हमले के वक्त सालगिरह की तकरीब जारी थी। कैफ़े में बच्चों समेत लोग जमा थे। शहदा में फ़लस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल भी शामिल। खातून सहाफ़ी शदीद जख्मी। सहूनी हमलों में अब तक शहीद सहाफ़ियों की तादाद 228 हो गई। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क में साबिक़ अमन का रुकन माइक फर्जन ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन की इमारत पर खून फेंक दिया। मज़ीद कत्ल बंद करो के नारे लगाए। पुलिस ने माइक फर्जन को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल गजा में इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए फौरी इक़दामात करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूबा से इफ्तिखार का खिताब। कहा कि गजा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर हैं। हर गुज़रते दिन के साथ ग़िज़ाई क़िल्लत में इजाफा हो रहा है। मोसाद ने ईरानी जौहरी साइंसदानों को कत्ल करने के लिए 15 साल तक निगरानी की। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हुकाम ने बताया, ईरान के 12 जौहरी साइंसदानों को एक साथ कत्ल करने के लिए 15 साल तक उनकी नकलो हरकत पर नजर रखी गई। ईरान पर हमलों के वक्त उनका इंतखाब भी इंतहाई एहतियात से किया गया ताकि साइंसदान फरार या छुप न सके। ईरान इसराइल की हालिया 12 रोज़ा जंग में 17 ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद हुए थे। यूरोप में क़यामत खेज़ गर्मी, मुतादिद ममालिक में हंगामी इंतबाह जारी। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। 18 अज़ला में रेड हीट वेव का अलर्ट जारी। स्पेन में दर्जा हरारत 37, जर्मनी में 39, जबकि बरतानिया में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी के बायस इटली के 21 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड में वार्निंग जारी। लोगों को एहतियाती तदाबीर और बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। तुर्की के शहर इज़मीर में लगी जंगलात की आग ने तबाही मचा दी। 50,000 से ज़ायद अफराद नकले मकानी पर मजबूर। खबर एजेंसी के मुताबिक कोयोचक और दोगान बे से 4 देहात खाली करा लिए गए। 1000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और तैयारे आग बुझाने के अमल में मसरूफ़।